आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। बिहार में जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने ऐसा बयान दिया जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि देश में जिहादी कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। दरअसल जनता दल यूनाइटेड, जो कि जेडीयू है, उसके पूर्व सांसद और नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ बयान दिया। झारखंड के हजारीबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। उनके इस बयान पर सियासी पारा फिर से हाई हो गया। बीजेपी नेताओं ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान को भड़काऊ बताया। इधर बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बलियावी की सफाई भी सामने आई और जिसमें वो शहरों को करबला बना देने वाली बात कहने की पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे लोग बयान दे रहे हैं खुलेआम, खुले मंच से, जो कि देश विरोधी है। लेकिन यहां पर कोर्ट को यह नजर नहीं आ रहा है। जो खुलेआम यहां पर धमकी दी जा रही है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसे नफरती बताया जाता है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसे गिराने की साजिशें रची जाती हैं। लेकिन देखिए किस तरह से ये जेडीयू का नेता जिहादी बोल रहा है और कह रहा है। यहां पर किस तरह की जो बयान दिए हैं, यह साबित करता है कि देश में जिहादी कट्टरपंथी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। यह भड़काऊ बयान जेडीयू के पूर्व सांसद और नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ बयान दिया। आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। ये किससे धमकी दी जा रही है? उनके इस बयान पर अब सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी नेताओं ने गुलाम रसूल बलियावी के बयान को भड़काऊ बताया और इस बीच यहां पर लोगों को भड़काया भी जा रहा है। मेरा कानून मेरा रसूल, ये बातें कही गई। नीतीश की पार्टी के नेता का भड़काऊ बयान। गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ बयान दिया। आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। क्या कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। के झंडे लेकर निकले हो। दलित एक्ट की तरह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? मोराबादी में मोराबादी और रांची को जाम कर दो। अरे अब तक बैरों के झंडे लेकर निकले हो, निकल लो एक बार नबी के नामूस का झंडा लेकर और बता दो हुक्मरानों को। दलित एक्ट की भीड़ के बीच खड़े होकर ये मुस्लिम नेता यहां पे इस तरह से जहरीले बयान दे रहा है। उसके इस बयान पर तालियां बज रही हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके बीच यहां पर कुछ लोग जो इसकी तारीफ कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अंजनी, यहां पर एक बार फिर से भड़काऊ बयान सामने आया। चूंकि हम देखते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो देश के विकास की प्रगति की बात करता है, उसके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। और जब ऐसे नेता भरे मंच से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस धार्मिक सम्मेलन में भड़काऊ बयानबाजी की गई है। उस बयानबाजी पर जो है वह प्रदेश की राजनीति भी जो है वह गर्म हो गई है और सुदर्शन न्यूज लगातार ऐसे लोगों की पोल खोलता रहा है जिस तरीके से जो जिहादी मानसिकता है, उस जिहादी मानसिकता का कह सकते हैं कि हमें से सुदर्शन न्यूज ने जो है वह पोल खोला है और इन जिहादी मानसिकता वालों को सामने ला करके रखा है कि किस तरीके से भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किस तरीके से एक समुदाय के विशेष लोगों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वह कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है भाषण दे रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। लेकिन जो नेता है वो नेता अपने इस बात को लेकर के जो है किसी तरह का कोई पछतावा भी नहीं देते हैं। उनका एक बयान सामने आया है जिस पर उन्होंने सफाई दी है कि हर जिले में, हर प्रदेश में जो है वह हर जिले के में जो है वह करबला होता है और लोगों को करबला के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए हमारे इन प्रश्नों पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि जो राजद है, राजद ने भी जो है, राजद के प्रवक्ता ने भी सवाल उठाया है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण जो है वह नहीं दिए जाने चाहिए और भारत की जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान जो है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता है, इसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से रसूल बलियावी ने खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया है, खुलेआम जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है और 14 एजेंडे, उन 14 एजेंडों पर जो है वह लोगों की सहमति मांग रहे हैं, लोगों से ताली पिटवा रहे हैं और उन 14 एजेंडों में जो है वह देखें तो ऐसे एजेंडे हैं
जिन एजेंडों के जरिए जो है वह लोगों को भड़काया जा रहा है, एक हिंदुओं के प्रति जो है वो भड़काया जा रहा है, सनातनी के प्रति भड़काया जा रहा है, और जिस तरह से भाजपा नेत्री के खिलाफ जो है वह कई तरह के अपशब्द भी जो है वो बोले गए हैं, और साफ साफ ऐसा लगता है कि वे उस मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वे कहे तो जो लोग हैं वहां पर जो इकट्ठे लोग थे उन लोगों को भड़का रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और खुद उन्होंने भी कहा है कि पूरे जिले को, जो सभी शहरों को जो है वह करबला बना देंगे। तो करबला का मतलब सभी लोग जानते हैं करबला का क्या मतलब होता है, और यदि वह अब सफाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने बयान से पीछे थे, लेकिन वह अपने बयान को जो है वह अभी भी उस पर कह रहे हैं कि मैं उस पर कायम हूं, और यह बताता है कि किस तरह की उनकी मानसिकता है, और इस मानसिकता को लेकर के कैसे लोगों को जो है वह भड़का रहे हैं। और इस भड़काऊ भाषण पर जो है और न तो कोर्ट संज्ञान ले रहा है, न तो किसी तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वह की जा रही है, और न ही पार्टी की तरफ से जो है वह इनसे किसी तरह की सफाई मांगी जा रही है या फिर इन पर कार्रवाई की जा रही है। जबकि भाजपा के द्वारा लगातार इस तरह के नेताओं पर जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। और भाजपा इस गुलाम रसूल बलियावी जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं जदयू कोटे से, और जदयू मुस्लिम के एक बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान से कहीं ना कहीं जो है वह भाजपा जो है वह जदयू पर और भी मुखर होकर के जो है वह प्रतिरोध कर रही है और उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। न सिर्फ भाजपा बल्कि राजद ने भी जो है वह ऐसे बयान को लेकर के जो है वो कहा है कि जदयू का मामला है और जदयू को इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। तो जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया है, इस भड़काऊ भाषण के आधार पर जो है उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, कोर्ट पर भी जो है कोर्ट को भी जो है संज्ञान लेना चाहिए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वह की जानी चाहिए। जबकि सुदर्शन न्यूज लगातार इस तरह के जो भड़काऊ भाषण है, इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो जिहादी है, उनकी मानसिकता को हमेशा जो उजागर करता रहा है और उन पर सवाल खड़ा करता रहा है। और यही वजह है कि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेकुलरवादी तथाकथित सेकुलरवादी लोग हैं जिनके सामने जो है वह सुदर्शन न्यूज हमेशा जो है वह खटकता रहा है। और यही बात है कि सुदर्शन न्यूज के द्वारा लिए गए जो शपथ लिया गया था, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का शपथ लिया गया था, उस शपथ पर भी जो है वह उंगली उठाई जा रही है और उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबकि खुलेआम नेता, चाहे वह जदयू के नेता हो या आरजेडी के नेता हो, खुलेआम जो है इस तरह के भाषण दे रहे हैं, खुलेआम इस तरह के बहकावे वाली बात बोल रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं, हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। साफ स्पष्ट तौर पर जो है वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, जो बयान यह दर्शाता है कि किस तरीके से वह सनातनी हिंदू के खिलाफ जो है वह लोगों को बता रहे हैं। और यदि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से यह जो है वह इनके इस बयान को अनदेखी कहा जाएगा कि बयान जो है वह अनदेखी करे, न सिर्फ पार्टी स्तर पर बल्कि जो बयान है वो अनदेखा किया जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है वह इस तरह के बयान को लेकर के जो है वह हमलावर है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है उन्होंने मांग की है कि गुलाम रसूल बलियावी के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वह जदयू भी करे, और साथ ही साथ कोर्ट में भी जो है वह मामला ले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है तो है और न्यायालय की शरण भी जाएगा। बीजेपी जो है वही दायर किया जाएगा। और जिस तरीके से पिछले दिनों इस तरह से यहाँ पर भरे मन से इस तरह का भड़काऊ बयान दिया, लेकिन अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। और यहाँ पर पार्टी के मुखिया हैं वो भी कार्रवाई नहीं करने वाले। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो मैसेज ये जरूर जाएगा कि एक बड़ा वर्ग नाराज हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट की मांग भी यहां पर की जा रही है। कट्टरपंथी नेता की ये देश को धमकी और कहा कि शहरों को करबला बना देंगे। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी लोगों को भड़काया गया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।